मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के भैया जो 246वें आज 21 अप्रैल के जब प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। भैया हम सब खेती बाड़ी के काम में अब संलग्न हैं। मैंने पहले ही बताई, सब व्यस्त होंगे और मेहनत को समय है, लेकिन हम सबका जो फर्ज बनता है कि देश में, हमारे समाज में क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, इन पर हमारी नज़र रहा है और इनके बारे में जानकारी से हम सब कतई जिसको कहते हैं ना रूबरू रहा तो ठीक रहते। आज भैया आपकी बात आपके साथ सुनने वाले अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं एक बहुत देश के अंदर मैं लगातार आप सबसे कहता हूँ भैया, जैसे कोई बीमारी शरीर में पनपती है तो वो बहुत दिनों से पनपती है। जब बाकी लक्षण निकल के आने शुरू होते तो लोगों को पता लगती कि हमें साथ जो रोग है वो रोग और बाकी इलाज करते। तो इस समय भी देश में जो बीमारियां लंबे समय से पनप रही, उन बीमारियों को सुधारने के ताई हमारे संविधान निर्माता थे भैया, जिनके नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव राम जी अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो घर को संविधान सभा ने संविधान बनाओ बहुत ही अच्छा। और बा में उनने ऐसी कोई कभी वैसे अपने जानमान न छोड़ी कि कोई दिक्कत आवे, और उन्होंने जाके 3 भाग बड़े स्पष्ट तरीक़ा से उनके का फर्ज होंगे, का कर्तव्य होंगे और अपना अपना काम भैया सब करो और एक दूसरे के काम में कोई अड़ंगा न लगावे, ये सब सुनिश्चित कतई कर दो। लेकिन तहु कुछ मानसिकता के लोग कुछ ऐसे, जैसे तुलसीदास जी को एक दोहा है भैया, रामायण में आता घर के, क्षुद्र नदी भर चली तुराई जस थोड़े धन खल इतराई। जैसे कोई छोटी नदी नालो होता है और अपने सीमा में बहत है तो वो अच्छो लागत है, लेकिन जब वो कुछ पानी ज़्यादा आ जाता वहाँ में कोई बरसाती तो वो अपने किनारे तोड़ के जब बहन लागत है तो वो बहुत गंदगी हो जाता है। वो ऐसे ही समझ लो जैसे कि वो छोटे आदमी पर थोड़ा धन मिल जाए तो वो बहुत इतरान लागत है। ऐसे ही भैया संविधान निर्माता ने जो 3 खंड बनाए हैं जो देश को चलान को, संविधान चलान को, उनमें एक विधायपालिका, एक कार्यपालिका और एक भैया न्यायपालिका। जब तक ये तीनों अपने अपने फर्ज कर्तव्य सही से निभाते रहेंगे, जब देश के संविधान पे कोई आँच ना आवे और सब काम सही चलता रहे हो भैया। लेकिन अगर इनमें से 3 में से एक हो, मैं जो ना कह रहा कोई हो, ब नाले की तरह साफ स्वच्छ अपनी सीमन में बहत रहे हो तो बाकू सम्मान रहे हो, घर में रहेगी। और जब वो अपनी सीमाएं तोड़ के बहन ला गए हो तो फिर वो बाकी न सम्मान होगी न घर में रहेगी। और तीनों को जो व्यवस्था संविधान सभा ने बनाई बा में दिक्कत आने लगी भैया। दद्दा अवय जो अवय घटनाएं जो चल रही, इनसे जहे पतू लाग रही है कि जो तीनों जो संविधान के हमारे प्रमुख अंग हैं, इनमें कहूँ ना कहूँ कुछ गड़बड़ है और काफ़ी दिनों से जो खदर बदर हो रही है रोग के लक्षण, और वे अब प्रकट रूप में नजर आ रहे हैं। हम सब कुछ शब्द सुन रहे होंगे भैया, अपना काम धंधे करते हम सोचते हैं कि अरे हमें का मतलब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कॉलेजियम और कौन से का है और किन्ने किन के अधिकार कर ले, किन्ने किन के अधिकार ले ले। हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने भैया इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हैं, लेकिन हम सबको ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे संविधान निर्माता ने हमारे ही बालकन के, हमारे ही सबके जीवन अच्छी प्रकार से गुजरे, सब संविधान के तहत गुजरे। अगर संविधान सही ना हुए तो आप सब देख रहे होंगे तो जब देश को फिर सीरिया और अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनते देर न लगे। जो एक संविधान ही है, जाकि व्यवस्थाएँ, जो व्यवस्थाएँ सही चलती रहेंगी तो जो देश सही चलता रहेगा, देश सही चलता रहेगा तो हमारी सबके, हमारे आने वाली पीढ़ी की, हमारे बच्चन की सबकी ज़िंदगी सही चलती रहेगी। तो आज मैं आपको ध्यान कुछ इन्हीं चीज़ों की ओर दिवाऊंगा भैया। मैं कोई कानून को तो ज़्यादा ज्ञाता हो ना और ना कोई, लेकिन मैं जो साधारण बुद्धि से, जो हम सबको आम
भाषा में आम लोगों को समझ में आवे, मैं जा तरीका से आपको कुछ समझाने को प्रयास करूँगा। जैसे मैंने बताई, संविधान सभा 3 खंभे होते हैं, इन 3 खंभन पर भैया जो पूरे देश को घर को ढांचा खड़ा हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायी कार्य करने वाली, मतलब जो संसद और जो विधानसभा ये सब होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जाके अंग होते हैं। और जो कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी जिनके आर्डर निभाते हैं, जहाँ में सारे सुरक्षा बल और ये सब सरकारी मशीनरी जो होती है, जाको घर के भैया कार्यपालिका कहते हैं। और एक होती है जो जज और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट जो होती है न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने काम हैं। जो ऐसे ही समझ लो जैसे भैया आवे इलाहाबाद में संगम है, संगम की तई तक महत्वता है जब तक वहाँ में गंगा, जमुनी, सरस्वती तीनों नदियों को जल हम मानते हैं पवित्र है, तीनों को मिलन वहीं होते हैं, तही संगम बनते हैं। बस संगम की इतनी महत्वता होती है कि हर 12 साल बाद, 6 साल बाद वहाँ आप सब देखते हो भैया कुंभ भव। अब कुंभ भव देखो 66 करोड़ आदमी काहे जुटो हुआ, जुटो तही बाकी भाव है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, जबकि सरस्वती वहाँ प्रत्यक्ष रूप में भैया दिखाती हो ना है, लेकिन तब लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। और विश्वास करते हैं तही तो अब भैया गंगा कहने लागे ना साहब, लड़न लागे आपस में, जमुना लड़न लागे, सरस्वती तो है ना, हमारी दुई को ना मानो चाहिए। और तो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो संगम है जाकी महत्वता कम हो जाएगी, संगम की महत्वता कम हो जाएगी, तो फिर न गंगा की महत्वता रही, न जमुना की महत्वता रही, जमुना जी की, ना सरस्वती की। तो जब तीनों की महत्वता बराबर रहती है, तीनों सही अपने समय पर सारे लोग करते हैं। आपने सबने देखो भैया घर के 66 करोड़ लोगों ने जा कुंभ में आके स्नान करो। ऐसे ही 3 जे घर के खंड, गंगा, जमुना, सरस्वती की तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी कार्य करने वाली सिस्टम, ये तीनों ऐसे ही संगम, जब ये तीनों मिलते हैं तो जो घर को संविधान बनूंगा। और जब संविधान रूपी जो कुंभ जो है, जो हमारे पूर्वजन ने बनाओ, जो संविधान सभा ने बाबा साहब के नेतृत्व में में हम सब 140 करोड़ लोग इस संविधान की बनी व्यवस्था में रह कर अपने जीवन गुजारते, स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। लेकिन भैया इन तीनों में कहीं ना कहीं बहुत दिनों से कुछ खटपट चल रही है। घर के देसी भाषा में कहा था, कायदा में तो ये होना चाहिए भैया कि सब किस व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सब वैसे ही चलते हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल आपने देखो हो कि तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु की विधानसभा ने 2-3 जो विधेयक भेजे, और वे भाषा के संबंध में और कुछ ऐसे थे जो देश की एकता, अखंडता या उन पर कुछ थोड़ा सो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे, और उनको मंतव्य कुछ और हो। वहाँ के राज्यपाल ने उनको रोक लो, और उनके रोकन कारण में 10 जो विधेयक है भैया, वे वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार साहब सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई उनकी शिकायत कर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जो साहब बाबा साहब ने, जब को कानून 26 जनवरी 1950 से लागू हो, आज लाओ, ऐसी कोई बात नहीं भाई, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं को भैया तोड़ कर, सीमाओं से बाहर ल करके, उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश देने का जो दुस्साहस करो, जो बहुत बड़ा काम है। जैसे घर के कब बड़े बूढ़े को, कोई छोटो बालक, भले ही वो मेहनत करते, काम करते, और एक तरह से निर्देश से देने लागे, बात खराब लगती है, जबकि कायदा कानून ऐसा हो ही ना। और जय सुप्रीम कोर्ट हो भैया, जब वक्त पर विधेयक संसद ने, वो यहाँ कह रहा हुआ कि साहब इतने दिन में संसद ने और विधानसभा ने जब पारित कर दो हुए तो जाकर तुरंत कानून बनाओ इतने दिनों में। और तुरंत दूसरे ही क्षण जब वक्त पर संशोधन विधेयक बिल, जो बिल्कुल संवैधानिक रूप से कतई सब बहस करके बहुत बढ़िया करके रात के 2 बजे विधानसभा लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो, और बाद से पहले जेपीसी ने पूरे देश में भैया हम सब देखी घूम घूम के सारे लोगों की राय पूछ के, और वो लागू करो एक कानून बना के, तो बाको फिर चले गए वे साहब विपक्षी दल और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में, संसद से बनाए कानून को रुकवान के ताई चले गए। और वहाँ वहे सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि ना भैया जाको जो करो वो करो, वहाँ में टीका टिप्पणी। ये जो दो मुहा चरित्र, जो 2 बातें दिख रही हैं, इससे पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भैया मंशा कहीं ना कहीं
संविधान द्वारा जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसके कार्य करने का क्षेत्र उससे आगे बढ़ के उनके कहीं ऐसी संसद से ऊपर होने की हुई रही है, और जो लोकतंत्र के ताई बहुत ही गलत है। और जहे जो कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं कि साहब सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कतई सही बात कही, बोले जब तुम्हें कानून बनाने हैं तो फिर जो संसद और विधानसभा चुनाव फुनाव जो करने की जरूरत है कहा है, फिर तुम ही बनाओ कानून को। जब सारे कानून सुप्रीम कोर्ट के बनाने हैं तो फिर हमारी क्या आपसे, कहीं ना कहीं बात सही है, बड़ी तीखी है, कहने को ढंग दूसरों है, उनकी बात सही है, और आम जनता मुँह भैया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कोर्ट के बारे में जो न्यायपालिका के बारे में कोई अच्छी बात समझ में ना आ रही। जहे कांग्रेस के लोग जो आज बड़ी कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट की पर किसी का आदेश न चल सका और वो सर्वोपरि है, और दद्दा जे भूल जाते हैं कि इन्हीं ने इनके राजीव गांधी ने जब शाहबानो केस में एक गरीब विधवा बूढ़ी महिला को थोड़ा सो गुजारा भत्ता बांध दो सुप्रीम कोर्ट से बंध गो, तो बस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को 48 घंटा ना रहे, उन्हें संसद में ला के पलट दो, तो इन्हें समझ में ना आई संसद की कोई गर्मा है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिमों का बात थी। बात जहे राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण करें, समझ में आता है उनके वोट के लिए, संसद के अंदर ऐसे दर्जनों, क्षमा करें संसद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे दर्जनों मामले आए हैं कि जब हिंदू जाए वो कोई चीज़ मांगन अपने ताई, कोई अन्याय की शिकायत करन, तो बाको जे सुप्रीम कोर्ट वाले इनके जो जज साहब हैं, माननीय जज हैं, बहुत सम्मानित होते हैं, जे तुरंत कह देते कि तुम यहाँ सीधे क्यों चले आए भैया, तुम हाई कोर्ट जाओ कि हुआ जाओ। लेकिन दूसरे लोग जाएंगे वे, चाहे आतंकवादी हों, चाहे रात में आधी रात में उन्हें खोलने पड़े अपने सुप्रीम कोर्ट, और चाहे वे नक्सलवाद इनके पक्ष में कुछ लोग पहुँच जाएँ, चाहे कोई भी राष्ट्र विरोधी विकास विरोधी लोग कोई आए सीधे पहुंच जाएं, और मुस्लिम समाज के लोग चाहें तो घुसपैठिया बताओ रोहिंग्यन के उनके बालकन की कौन बहु ना करी, अपने आप ही संज्ञान ले लेते हैं और अपने आप ही सरकार को निर्देश देने लगते हैं। जो दो मुँहा चरित्र है, ये बहुत दिनों से देश की जनता आप सबके मन में जरूर आती हुई बात कि जो कौन सी बात भाई भैया, न्यायालय तो सबको समान समझे थे, न्याय की देवी की आँखें पर तई तो पट्टी बंदी होती है कि वो ना देखती है जो हिंदू है मुस्लिम है, वो न्याय काम करती है, जो सही है वो देती है। जो न्याय कि हिंदू पहुँचे तो उनको बातें पढ़ाई गई, और दूसरे लोग आए गए राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र के विकास के विरोधी हैं, आतंकवादी समर्थक हैं, नक्सलवादी समर्थक हैं, ऐसे निरे हैं जो खुद घुसपैठिए हैं, जिनने देश पे संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके समर्थन में तुम साहब कतई सीधे सीधे सुन ले तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे देश की जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो लोकतंत्र भैया ये सब हमारे चाहिए, तो हम सब ध्यान ना देंगे, हम सब इन पर चर्चा ना करेंगे, बड़ी दिक्कत हुई होना। तो ये चाहिए भैया, आप सब ने सुनी हुई है कि अब एक हाई कोर्ट दिल्ली के जज साहब है, उनके घर में आग लग गई, करोड़ों रुपया बोर इनमें जरे मिले, उनके 20 करोड़ रुपये मिले साहब, बड़ा आँखें लाल पीली, 8-10 दिन तो बस खबर ही दबाई दी गई कि साहब खबर ना आ गई। अरे भाई जो कौन सी बात भाई, जब भ्रष्टाचार का आरोप जब आम आदमी पे लगा था तो बाको तुरंत जेल होती है, बाको साहब सज़ा होती है, और बाको नौकरी से निकाल दो जाता तुरंत हाथ क्या हुआ साहब। जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको जॉब हो कि नहीं अब तुम बहुत दिन रह रहे हैं, अब तुम इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद के लोगों ने विरोध करोगे, यहाँ क्यों भेज रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आम आदमी के मन में जब मेरे कचोट रही हैं, तो भैया कचोट तुम भी रही हैं, और जिनको ना जानकारी है मैं जानकारी दे रहा हूँ तो निश्चित आपको लगेगा। और ये जानकारी मैं जे ना कह रहा हूँ, मेरी ये बात मानो भैया, गूगल पे यूट्यूब पे कहीं जाके ये सब जानकारी आप प्राप्त करो, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ख़ास तौर से संविधान के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, जो जानते हैं भैया दद्दा, अब संविधान के रचयिता जिनके नेतृत्व में संविधान बना, उनको हमने सबने जन्मदिन मना हुआ है पूज्य बाबा साहब को, और बड़ी चिंता रखाते हैं। और ख़ास तौर से मेरो जो ऐसे विपक्षी दल हैं जो पिछले चुनाव में बड़ी संविधान और संवैधानिक किताबियाँ लय घूमत हते, अब उनके ज़रा विचार सुन लियो और देख लीजिए जब मामले में क्या कहते हैं कि भाई वक्फ विधेयक बोर्ड का संशोधन बिल का किस प्रकार वे भैया विरोध कर रहे हैं, और गैर जरूरी तरीके से जो अदालतों ने इसमें टिप्पणी की है उनको देख के कैसे खुश हो रहे हैं, क्योंकि बात भैया घूम फिर के आ रही है क्यों मुसलमानों को उन्हें खुश करने हैं, तो इस मारे इन सब चीज़ों को भी देख रहे हैं।
होना ये चाहिए था कि जो न्यायपालिका पे एक प्रश्न चिन्ह लगत जा रहा हो भैया आम जनता के बीच में कि साहब न्याय बहुत देर से मिलता है, न्याय साहब बहुत महंगो है और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अपनी पूरी तरह जड़ें जमाए चुका है। तो जो कैसे सुधार हो और जनता के बीच कैसे छवि हो, लेकिन वे पत्थर दूसरे ने फेंकन लागे। एक वो फिल्म को डायलॉग याद आ रहा है, राजकुमार की कोई पिक्चर थी, वे बोले जॉनी जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो पहले अपनों घर सही करने हो और अपने घर में ये गड़बड़ कहाँ आ रही है, आखिर कैसे इतने पवित्र न्याय की देवी की पीठ पर बैठ के पीठ और सम्मानित न्यायाधीश के पद पर जिन पर पूरे देश की आशाएं विश्वास होता है, वे लोग आखिर कैसे इस प्रकार के चरित्र करते हैं और कैसे भ्रष्ट आचरण में लीन हो जाते हैं और कैसे क्या करते हैं, जो हम सबको समझ में आ गई। तो हमें एक शब्द आप सबने बहुत सुने, कॉलेजियम व्यवस्था, इनको चयनी तरीका बहुत गलत है जो 1993 से इन लोगों ने लागू कर रखा है। अपने आप 4-5 मुख्य न्यायाधीश और 4 और न्यायाधीश मिलकर आपस में ही तय कर लेते हैं कि अगले न्यायाधीश किसे बनानी है और सरकार को बाध्य कर दो, सरकार नाम देते साहब इन्हें बनानी है और उन्हें बनाने पड़ते हैं। और वे सब कुछ परिवार हैं देश के अंदर। आप सबको जानना ही चाहिए कि भैया जो वंशवाद और जो भाई भतीजावाद और क्षेत्रों में नहीं, न्यायपालिका में पूरी तरह बड़ी मजबूती से बैठों पर हुए और वे सब 4-6 कुर्मा खानदान के लोग हैं। कोई वे अपने भतीजे को, भैया को, चाचा को, वे सब एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। अपना रिटायर हो रहे हैं तो इनने भैया बढ़ाए दो, उनने भतीजों बढ़ाए दो, उनने कोई और लौड़ा लौड़िया बढ़ाए दी। अब वे ही सब बनते रहते हैं चाहे। अब बातें करते हैं साहब वे पप्पू जो हैं घर के राहुल गांधी, वे कहते हैं साहब जामे जाति जनगणना। अरे बावंगे कहाँ करीब इनके लोग जब तुम ही सब घेरे पड़े हो, राजनीति में तुम्हारा वंशवाद चल रहा हुआ है, यूँ वंशवाद चल रहा हुआ है न्यायपालिका में। तो जब वंशवाद के कारण कुछ ऐसी मानसिकता के लोग एक निश्चित मानसिकता के अंदर जो रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है, लिबरल, कहीं धर्मनिरपेक्षता और कहीं मैकाले पद्धति से पढ़े हुए, उन्हें जने का चिड़ सी है कुछ सनातन व राष्ट्र ये तत्व मैं जो ना कह रहा हूँ सब मैं, लेकिन उसमें जाने अनजाने कुछ तत्व हमारे ऐसे न्यायपालिका में बड़े लंबे समय से भैया अपनी घुसपैठ कर चुके हैं और वो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत वे लगातार ऐसे लोग बने रह रहे हैं। और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर ये व्यवस्था जो रोग है जो और तेज़ी से उत्पन्न होते हैं, जो इस समय नज़र आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है भैया इन बातों को हम समझें और जनता में जो चर्चा करेंगे साहब कॉलेजियम व्यवस्था से क्यों चयन हो रहा है, फिर सभी में जो लागू करो, फिर न्यायाधीशन को न्यायपालिका में ही इनको मुख्य न्यायाधीशन को चयन ऐसे क्यों हो। इसका बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए साहब। जब सब चीज़ों को आयोग बनो तो इन्हों को आयोग होना चाहिए और में अपनी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से भैया उनकी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ना भी रहो भाई भतीजावाद चल रहा जाए कारण ये लगातार। और जब इस तरह के संघर्ष आएंगे हमें भी सरकार से मांग करनी चाहिए कि संसद की वरीयता जो चुन के आती है जनता की आकांक्षाओं आशाओं के अनुरूप, हमने भैया काऊ को वोट दो कैसे दो, वो हमारे नेता हैं। वे जो बैठ के हुए बहुमत से संसद में जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं वो हमारे मन के हिसाब से है और वही लागू होना चाहिए। भैया का फ़ायदा तुम बाग में मीन में आप सलाह तो दे दो, राय दे सकत हो और राय अगर उचित होगी तो मानते हुए, लेकिन जो कौन सी बात वही कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को राज्यपाल को आप निर्देश जो देने की जो प्रपार्टी जो शुरू हुई है जो न्यायपालिका द्वारा, जो बहुत ही खतरनाक संदेश और जाको मामला बहुत भैया इसके दूरगामी परिणाम सिद्ध होंगे और सरकार को और जनता को इस बारे में सोचना चाहिए और इसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। भैया मैं आज आपको इस विषय पे जो मैंने छोटी मोटी जानकारी आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि जो उसी प्रकार है कि भैया जिस प्रकार संगम पे तभी संगम को महत्व है
जब तीनों नदियों का हम समान रूप से उनका सम्मान करें, एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें और सम्मान करते हुए हम तभी संगम की महत्वता, कुंभ की महत्वता और सनातन की महत्वता को समझ पाएंगे। इसी प्रकार संविधान जे देश के जो संविधान के रचयिता है उनने जो बनाए हैं ये 3 अंग, इन तीनों अंगन को एक अपना क्षेत्र तय किया था। किसी को किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करने हैं। तुम भैया अपनों काम करो, तुम अपनों काम करो। कहीं अगर कुछ है तो उसकी भी एक व्यवस्थाएं, अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों के हिसाब से एक सुनिश्चित भाषा, सुनिश्चित आधार पर जो सिस्टम है उसमें आप एक दूसरे को संबल और बल देते हुए संविधान के आधार पर इस देश को, इस देश की जनता को जो संविधान रचयिताओं की मंशा थी उसके अनुरूप चला सकते हैं। और इसमें यदि तीनों में अगर कोई भी अंग अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता, दूसरों को कर्तव्य में भैया दूसरे के क्षेत्र में जाकर छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर बात खराब है और ये बहुत इसके गंभीर परिणाम है। हम सब भी इस ओर मनन करें, चिंतन करें और सरकार को ज़रूर दबाव बनाएं कि साहब संसद की सर्वोच्चता हर हाल में सर्वोच्च रहना ही चाहिए। यही संविधान निर्माताओं का मूल लक्ष्य था। न्यायपालिका का सम्मान रहना ही चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के लोगों को अपने अंदर जो कमियां उनको स्वयं तलाशना पड़ेगा और उसका जो भी व्यवस्था सही करना है वो स्वयं सक्षम है। कार्यपालिका को भी अपना काम जो है वो करना है, एक दूसरे के सम्मान करते हुए, तभी ये देश संविधान के अनुसार चल पाएगा और ये देश उन्नति कर पाएगा। आज के जो अंक में भैया मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सबने सुना इसके लिए धन्यवाद। मेरा अनुरोध है ये जो अंक आपको समझ में आओ हुए तो सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।